सवा सेर गेहूं नाटक का हुआ मंचन। फुलवारी शरीफ सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच वाल्मी फुलवारी शरीफ पटना द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक नृत्य, लोक संगीत एवं नवीनतम नाटक सवा सेर गेहूं की प्रस्तुति की गई। प्रख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं नाटक साहूकारी व्यवस्था में किसानों के दर्द, संघर्ष और आर्थिक शोषण की कहानी दिखाता है, जिसमें शंकर नामक एक किसान को धोखे से ऋण के जाल में फंसाकर सवा सेर गेहूं उधार लेने के बाद उस पर ब्याज लगाकर 5.5 मन गेहूं मांग दिया जाता है। शंकर ने साहूकार के घर 20 साल तक ऋण के बदले गुलामी की, फिर भी वह पूरी रकम चुका नहीं पाया। संस्था के सचिव ने अतिथियों का स्वागत बुके, अंगवस्त्र एवं पत्रिका भेंट कर किया और कहा कि नाटक सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राम कृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, इंजीनियर रामनरेश प्रसाद चौधरी सेवानिवृत्त, कार्यपालक अभियंता संजय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी चंदन मिश्र एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सनोज यादव, संस्था के सचिव महेश चौधरी, कामेश्वर प्रसाद, सचिन कुमार, ENS कंचन कुमारी एवं वाल्मीकि चौधरी ने दीप जलाकर किया। नाटक में सूत्रधार मिथिलेश कुमार पांडे, मंगल अमन कुमार, शंकर राहुल कुमार, विप्र रोहित राज, शंकर की पत्नी हुस्ना फातिमा, मंगल की पत्नी काजल कुमारी, पुरुष अशोक कुमार श्रीवास्तव, साधु करण कुमार, किशुन रंजन कुमार ने प्रभावी अभिनय किया। मंच का संचालन जय प्रकाश मिश्र, परिकल्पना एवं मंच व्यवस्था महेश चौधरी, निर्देशन मिथिलेश कुमार पांडे और सहायक निर्देशन रोहन राज का था। मंच नियंत्रण सचिन कुमार, रूप सज्जा जयप्रकाश मिश्र, लाइट जीशान, मंच सामग्री सौरभ, राहुल और अमन, जबकि संगीत अमरजीत प्रकाश शर्मा, नल कुमार चंदन, लोक नृत्य एवं लोक संगीत मोनिका राज और सौरभ राज के निर्देशन में किया गया। चाणक्य बुद्ध के ही माटी अति पावन महावीर नाराज कमल के हाथ सजल की सावन हो चंद्रगुप्त चाणक्य बुद्ध के ही माटी अति पावन महावीर नाराज कमल के हाथ सजल की सावन हाथ सजल की सावन। भिखारी गीत महेंद्र गैले हो
गुलशन के यहाँ भइल अवतार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार ऐसन आपन है बिहार। अतिथि यहाँ भगवान कहाले जाट पूजल जाला हो छठी मैया के महिमा भारी सूरज के अर्घ दियाला हो सूरज के अर्घ दियाला हो सूरज के अर्घ दियाला हो। अभी आपने देखा मंगला संस्कृति मंच द्वारा आज प्रस्तुति सवा सेर गेहूँ बहुत ही प्रभावी था, बहुत ही उत्तम था। सभी कलाकारों ने बहुत ढंग से अपने कला का प्रस्तुतिकरण किया और समाज को संदेश दिया। यानी आदिकाल से जो बड़े लोग थे किस तरह से गरीब मजदूर किसान का शोषण करते थे, उसका बड़ा ही एक जीवंत नाट्य देखा हमने और बड़ा प्रभावकारी था। मैं समझता हूँ कि ये मंच पिछले 11 वर्षों से समाज में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखने का काम किया है और अपने प्रयास से विभिन्न नाटकों के माध्यम से समाज की जो बुराइयां हैं उसको उजागर करने का काम किया है। मैं सभी मंच के सभी कलाकारों को शुभकामना बधाई देना चाहता हूं और इसके जो सचिव हैं, सचिव समिति पूरी कमेटी के लोग को भी शुभकामना देना चाहता हूं, जो प्रयास करके जहां कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच दे रहे हैं, वहीं जो कला प्रेमी हैं, नाट्य प्रेमी, उनको भी मनोरंजित करने का काम कर रहे हैं। सबको शुभकामना और बधाई देना चाहता है। ये कार्यक्रम आगे जारी रखें और कई बुराइयां हैं समाज में जिसको अपने नाट्य मंच के माध्यम से लोगों तक परोसें और लोगों को सुधरने का मौका दें। बिहार दिवस का मौका है सर, और बिहार गौरव गान की प्रस्तुति आपके समक्ष। हाँ, बिहार गौरव गान बहुत ही आकर्षक था और बहुत कम समय में जो प्रस्तुतिकरण बच्चों ने किया, खासतौर पर हमारी बेटियों ने, बहुत ही प्रभावकारी था। और हमारी जो बिहार की सभ्यता और संस्कृति है उसको भी गान के माध्यम से प्रस्तुतिकरण बहुत ही प्रभावी रहा। मैं उन सभी कलाकारों को बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जी। रामकृपाल यादव जी भी पहुंचे और कलाकारों की तारीफ की कि बहुत बढ़िया जो है कार्यक्रम रहा है जी। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? और लगातार जो है
11 सालों से जो है आप जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस तरह का जो पहला तो है कि सब्जेक्ट की कमी रहती है कि हर बार नया सब्जेक्ट है, जी और दूसरा है कि वो जो कलाकार है उनको भी जो है अलग-अलग ढंग से जो है रिहर्सल करना होता है, काफ़ी कठिन काम है। जी जी तो कैसे इतना कुछ कर लेते हैं? और दूसरा चीज़ है कि आज जो कार्यक्रम आपने किया, जी इसमें जो है कलाकारों की मेहनत तो दिखाई देती है कि बहुत शानदार जो है नाटक भी रहा। बिहार गौरव गान का भी प्रस्तुति किया गया। जी। तो ये पूरी तैयारी के बारे में बताइए, और आज जो प्रस्तुति हुआ और तारीफ मिली है पूर्व सांसद के द्वारा भी, कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो शर्मंगला सांस्कृतिक मंच की ओर से आप लोग को बधाई कि आपने यहाँ पर आकर के हमारी बात को, हमारी कहानी को, हमारे नाटक को, हमारी जो भी प्रस्तुतियाँ थी वो लोकगीत या लोकनृत्य, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हमने रखा कि बिहार में हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो उसको बरकरार रखने के लिए हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम सांस्कृतिक संध्या था, सांस्कृतिक संध्या में हमने शुरुआत किया लोक संगीत। लोक संगीत के माध्यम से, जैसा कि आपने देखा, बिहार दिवस अभी जो आ रही है, बिहार के गौरव गाथा, हमारी संस्कृति में जितनी तरह की जो आप देखिए भोजपुरी में वो गीत थी, होली थी, उसके साथ साथ छठ पर्व, महान छठ पर्व का संदेश था। तो भारतीय संस्कृति में लोग की आस्था बनी रहे कार्यक्रम के माध्यम से, इसलिए हमारी प्रस्तुति थी। साथ ही साथ नाटक तो एक हमारा समाज का आईना है, इसलिए जो अपनी कृति अपने द्वारा जो लिखते हैं फिर प्रस्तुति करते हैं, तो लगता है कि इससे और अच्छा करने के लिए बड़े राइटर का कहानी को सेलेक्ट किए। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही प्रख्यात कहानीकार हैं, और लगा कि उनकी कहानी में हम समाज के अंदर साहूकारी जो व्यवस्था है, आज भी है सर, आज भी है। आपकी मजबूरी को फ़ायदा उठाने के लिए आपको सवा सिर, जैसा कि कहानी में देखा गया, सवा सिर गेहूँ उसको ऋण में दिया गया, और बेचारा वो कमाते कमाते सवा सिर के बदले जब भी खलियान में बोरा भर करके वो जो है गेहूँ देता था, फिर भी जो साहूकारी व्यवस्था, ऋण पर ऋण, ऋण पर ऋण, मतलब उससे कई एक गुना ऋण चुका दिया गया, लेकिन फिर भी ऋण यथावत ही रहा। अब सोचिए, ये तो आर्थिक रूप से शोषण हुआ। दूसरी बात है कि मानसिक रूप से गुलामी बना दिया। आप जिंदगी भर मेरे यहाँ कमाइए, फिर भी आपका ऋण वसूल नहीं होगा। ये हमारी समाज के अंदर ये व्यवस्था थी। तो इसको प्रेमचंद मुंशी जी ने समाज में एक आईना दिखाने के काम किए कि आप लोग जो है, वैसे लोग जो साहूकारी हैं या और जो व्यवस्था है, शहर में भी है, ऐसी बात नहीं है, लोग पैसा सूद लगाता है, लोग इंटरेस्ट पर उसका ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो आप समाज के अंदर जब रह रहे हैं तो सोच समझ करके ऋण लीजिए। भगवान न करे वैसा नौबत हो, लेकिन अगर मजबूरी में अगर लेते हैं तो मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा आपको ज़िंदगी भर वो गुलामी कराती है। ये तो रही हमारा मुंशी प्रेमचंद जी की बात। जहाँ तक आपने एक लंबा आपका प्रश्न था, लगातार कई एक क्वेश्चन आपने एक साथ रखा, तो नाटक जो है बहुत कठिन काम है। जिस तरह से एक कुशल कारीगर जो है पत्थर को छेनी हथौड़ी से काट काट करके उसको एक सुंदर मूर्ति का रूप देता है, उसी तरह से कलाकार जो है बनाने के लिए उनको रगड़ना पड़ता है, रिहर्सल पर रिहर्सल करना पड़ता है, तब जा कर के उनकी कुशलता बढ़ती है और अच्छे कलाकार के रूप में उभरते हैं। तो हमारे कलाकार जब काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब सरकारी कुछ सहायता मिलेगी तो वो ज़्यादा काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक फाउंडेशन है मेरा कि साल के अंदर 3 नाटक कम से कम हमारी प्रस्तुतियाँ करना है। तो जैसा कि आपने सुने होंगे, हमारा सॉन्ग एंड ड्रामा जो भारत सरकार का एक विंग है,
उसके अंतर्गत है कि आप पहले प्रदर्शन करके दिखाइए। आपके अंदर जो कलाकार हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को आप हम लोग इसके पहले 15 दिवसीय कार्यशाला का हम लोगों ने आयोजन किया था। आयोजन करने के बाद कलाकार को हम लोगों ने उनको प्रशिक्षण दे करके और उनको आज तक मेहनत के बाद आज यहाँ पर उनका रंग लाया। उसी तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकार हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली हैं हमारे बीच में जो खड़े हैं, काफ़ी प्रतिभाशाली है। सिर्फ ज़रूरत है सरकारी सहयोग की, बड़े मंच की। तो निश्चित तौर पर हम लोग समाज के लिए जो काम करते हैं, पारिवारिक रूप से निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ समय को थोड़ा कटौती करना पड़ता एक है। सवाल जी आज के इस दौर में जी कितना आवश्यक है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का? आज के समाज, चूंकि समाज आजकल मोबाइल की दुनिया में खो गया है, जी फिल्म से भी विलुप्त हो गया है, जी तो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की कितनी आवश्यकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। जैसे सच पूछिए तो नाटक के प्रति बहुत लोगों में रुझान नहीं है। वहाँ पर अगर किसी तरह का खास आयोजन जो देखते हैं आप मोबाइल में, अश्लील भरी डांस है, गीत वगैरह है, लोग उस तरह की ओर ज़्यादा प्रभावित मोबाइल की आज व्यवस्था के कारण होता है। लेकिन हम लोग जो समाज के धरोहर हैं, जो समाज को चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, वो लोग अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के हम बिल्कुल अपनी सभ्यता से बने हुए हैं और हम अपनी सभ्यता को, हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जो समाज में हमारा संदेश अच्छा जाए और लोग अच्छे काम करें। ये नहीं कि फुहर गीत लोगों के बीच जो कि माता बहन एक साथ नहीं सुन सके। हम लोग सच पूछिए तो हमारी बेटियां और हमारे सारे लोग परिवार एक साथ बैठ करके सारे कार्यक्रम का मनोरंजन करते हैं और बहुत उससे आनंद होती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी अपनी स्वार्थ है कि इससे अच्छा कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में संलिप्त रहने से इससे बड़ा कोई। मैं महेश चौधरी, सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच के सचिव। सरकार इलेक्शन लड़ने के लिए सब पैसा इकट्ठा कर ले रही है, इसलिए गैस, पेट्रोल, माटी का तेल, इन सब के दाम बढ़ा दी है। सही कह रहे हो। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे लगता है कि कोई आया है। अरे साधु महात्मा आए होंगे। अरे साधु महात्मा का तो यही चर्चा है, जहाँ जाओ बस 2 वक्त रख के खाना चाहिए उनको और कुछ नहीं, बस भभूत लगाना है, टीका करना है, माला पहनना है और चल चलना है। अरे मगर साधु महात्मा के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अरे वो तो भगवान के रूप होते हैं। साधु महात्मा के भेष में कब जाने भगवान दर्शन दे दे, कौन जानता है। देखो भैया ऐसा बात नहीं है, ठीक ना? जब ऐसा बात है ना तब उनके घर क्यों नहीं जाते हैं? जिनके यहाँ 2 नंबर का पैसा है, जिनके यहाँ कोठी के कोठी गेहूँ भरा हुआ है, हमारे यहाँ ही क्यों आते हैं? हमारे पास तो बस 2 हाथ खाने के लिए और कुछ नहीं। अरे बगल जाओ, महात्मा जी को ले आओ, जाओ जाओ। देखो भैया हम एक बात कहते हैं, देखो तुम भी क्या करो ना, भूत लगा क्या टीका करके तुम भी साधु बन जाओ, तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा, बैठे बैठे खाना मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, जाओ साधु महात्मा जी को ले आओ, जाओ महात्मा जी को ले आओ। चलिए महात्मा जी भैया, प्रणाम महात्मा जी। तुम्हारा घर लीजिए, अन्न धन से भरा रहे। अरे सब तो यही कहता है कि अन्न धन से भरा रहे, कहने से थोड़ी होता है, कमाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, सब होता है। जी के यहाँ से ले आया 1.25 गेहूँ, ले बेटा बाप को दे दे और कहना कि जल्दी से पंडित जी के भोजन बनवा दे। वाह बाबू ने गेहूँ का आटा पीस के रोटी बनाने के लिए। क्या चाहते हो? कहना भैया हम यही चाहते हैं कि जो मेरे हिस्से का है मुझे वो अलग करके दे दीजिए, बस बात खत्म और कुछ नहीं। अरे तुमको ये सब कौन सिखा रहा है? भैया हम बच्चे नहीं हैं कि मेरे पास दिमाग है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मेरा हिस्सा मुझे बांट कर दे दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो जाओ, जो पसंद हो वो बात क्या अलग करिए। ठीक है।
1 2 सेंट गेहूँ नहीं है। 5 मन गेहूँ कहाँ से लाओ? मांगूंगा चाहूंगा तभी ना। जहाँ से लाओ तुमको देना है, जैसे भी लाओ, हम नहीं मानेंगे। जी पंडित जी, ठीक है, हिसाब अपना क्लियर कर लेना। माँ मुझे भूख लगी है, रोटी बना दो ना माँ, चूल्हा जलाओ ना माँ, मुझे भूख से पेट दर्द कर रहा है माँ, रोटी दो ना माँ। नहीं, अब तो और मेहनत करूँगा, बाहर जाकर पैसे चुकाना, चाहे जैसे चुकाओ। 330 रुपये अरे कहाँ से लाया रे? केकरा ही टाका डाल दिया रे? नहीं पंडित जी, कुछ बर्तन बेचे, कुछ कमा कर जमा किए, आपके आशीष से इतना ही हो पाया। लेकिन ये तो 330 रुपया है रे। आएगा सूद? पंडित जी अभी मूल रख लीजिए, सूद कुछ महीने में दे दूंगा। अब मुझे उरीद कर दीजिए पंडित जी। अरे उरीद तो तभी ना होगा जब तू पाई चुका देगा। अभी तो मेरा खाने का ठिकाना ही नहीं है, मैं इतने गेहूँ कहाँ से लाऊं? अरे ऐसा रेट में नहीं पालता, ठीक है, तुम जहाँ से लाओ, आ जाके सूद के 70 रुपये लेते आओ। मेरे पास 2 जोड़ी पैर है, एक झोपड़ी है और कुछ नहीं है, यही रख दी। 2 जोड़ी बैल है, वो 2 जोड़ी बैल लेके क्या करेंगे? और ये झोपड़ी लेके हम क्या करेंगे? तू ही बताओ। देख हम बता दे रहे हैं, सूद के 70 रुपये नहीं दिए, बाकी के पैसे अगर तुम नहीं दिया, ठीक है, तो 6 रुपये सैकड़े से हिसाब से लगेगा, समझ गए? जाके दे दो, न तो हम लिख देते हैं रुक का, ठीक है? मुझे तो देना है, चाहे गेहूँ लो चाहे रुपया लिखवा, ठीक है, तो हम लिख देते हैं। क्या बोलते हैं, आपके पैसा जितना जल्दी हो सके चुका दो। जी पंडित जी, ठीक। इसीलिए बेमौत मारा गया है। चल अपना बाप का कर्जा तू चुकाएगा। अरे चल बहुत मत रहो, समझा? जब तक अपना बाप का पैसा नहीं चुकाएगा तब तक समझा? हाँ देखिए भाई लोग, ये कानून की बात करता है, कानून की बात मानता नहीं है। अरे आप जब तक तो मेरा पैसा नहीं चुकाएगा तब तक तुमको मेरे खेत में मेरे यहाँ काम करना होगा। अच्छा पूछिए भाइयों से, मैं भी पूछता हूँ, क्या यह कानून है या जुर्म? आखिर हम इसे कब तक सहेंगे? कब तक? अरे छोड़ दो, कब तक सहेंगे? कब तक? तो ये थी सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच का, मेरे परिवार का, जो ने आज अपने एक प्रस्तुति के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, सम्मानित किया। मैं आभारी हूँ। आज का जो प्रस्तुति होने जा रहा है इस नाट्य मंच के माध्यम से, वो 1.25 सेर गेहूँ, ये उसका मूल शीर्षक है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत ढंग से आज हमारे जो साहूकारी व्यवस्था है और किसानों का दर्द है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर देश की आज़ादी के बाद से ही
साहूकारी व्यवस्था और किसानों का दर्द आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी वो पीड़ा है समाज के अंदर। और इस मंचन के माध्यम से समाज में ये बहुत ही जो ढंग का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, समाज को अवेयरनेस जगाने का भी काम कर रहा है ये मंच। और मैं समझता हूं कि ये मंच और ये संस्था केवल आज नहीं, पूरे बिहार में घूम घूम करके जो जन समस्या है, जन समस्या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और ऐसे मंचों के माध्यम से समाज के बीच में परोसता है और उनकी खूबियां, उनकी खामियां को दिखा करके लोगों में संदेश देने का काम करता है। विगत 11 वर्षों से ये संस्था अपने प्रयास से जहां कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहा है, जो कला प्रेमी हैं उनको मनोरंजित कर रहा है और समाज में संदेश भी देने का काम कर रहा है। एक बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जो संस्कृति है, विरासत, उसका संवर्धन कर रहा है और संरक्षण भी कर रहा है। बड़ी बात है। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे बीच के जो पीड़ा है, बंधुआ मजदूर का पीड़ा, उसको भी प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। वैसे हम बहुत आगे बढ़े हैं, हर तरह से देश प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है। जो कुव्यवस्था पहले से रही उसमें काफी बदलाव आया है और आज भी कुव्यवस्था से पूर्णतः हम निकल नहीं पाए। इसलिए इस सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच, इसके पूरे टीम के लोगों के प्रति मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस सवा शेर गेहूं लेखक बहुत ही प्रसिद्ध जो लेखक थे मुंशी प्रेमचंद की, उनकी लेखनी का उनके लेख में इसको दर्शाया गया है। बहुत ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उसके निर्देशक को, इनके परिकल्पना करने वाले जो महेश चौधरी हैं, पांडे जी हैं, सबको मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और खासतौर पर महेश चौधरी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, सम्मानित किया, बड़े भाव से बुलाया। हमारे बिहार में कला प्रेमियों का बड़ा लंबा, जो कला प्रेमी बहुत लंबा जुड़ा हुआ लोग और कलाकार भी है। पहले के वो जमाना था जब नाटक के माध्यम से जो गांव समाज के अंदर नाटक ही होता था और गांव में परिवेश में रहने वाले जो लोग थे वो विभिन्न रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते थे। जितना गांव मोहल्ला था वहां कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब नाटक, चाहे सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो या दूसरे फेस्टिवल हो, लोगों को मनोरंजन करने का यही एक साधन था। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ा उसमें भाव रहता था। 1 महीना 2 महीना लोग तैयारी करते थे और कितना भाव था उसमें, जहां कला को प्रदर्शित करने का एक मंच मिलता था। गांव जो कलाकार थे और समाज में जो एकता का भाव था, प्रेम का भाव था, उस नाटक के माध्यम से प्रदर्शित हुआ। भेदभाव से बिल्कुल अलग हट करके वो प्रेम दर्शाता था और जो मनोरंजन का साधन था सिर्फ यही था। आज तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल खोलिए और सब कुछ मिल जाएगा। वो भाव, वो प्रेम, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, कहीं न कहीं वो दब रहा है और बढ़ रहा है।
इसलिए वैसे समय को आप हमारे बीच में एक से एक कलाकार मेधा रखने वाले बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सब प्रतिभा रखने वाले हैं। उन प्रतिभाओं को जिंदा रखने का काम सर्वमंगला संस्कृति मंच पिछले 11 सालों से कर रहा है। मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। बहुत ही कठिन काम है ये फंक्शन आपको लग रहा हो कि हो गया, इस फंक्शन को करने में कितनी परेशानी उठानी पड़ रही होगी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मैं उन तमाम कलाकारों का जो इस मंच में, इस मंच से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक मंच से, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो पात्र सवा से गेहूं में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको भी उज्जवल भविष्य, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो हमारी बेटियां अभी बिहार गान के संदर्भ में सब कुछ में भरा हुआ था। हमारी जो समग्र संस्कृति है, छठ पूजा, शादी इत्यादि बहुत सारा कुछ था जो अपने छोटे से गायन के माध्यम से प्रदर्शित किया, बड़ा प्रभावशाली था। मैं उन तमाम बच्चों को और बच्चे को शुभकामनाओं और आशीर्वाद देना चाहता हूँ और इस परंपरा को अपने आप के मंच जो है इसको जारी रखिए। कष्ट होगा मगर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। समाज के अच्छाइयों को, बुराइयों को इस मंच के माध्यम से वंचित करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। हम आभारी हैं। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेते हुए आपके इस कार्यक्रम का विधिवत हम लोगों ने दीप जला करके सामूहिक रूप से उद्घाटन किया। ये जो आपका प्रयास है, उस प्रयास को आप जारी रखिए। जो भाव से इस संस्था को आपने बनाया है, उस भाव को जारी रखें, उसको बहुत मजबूती प्रदान हो। इस कामना के साथ हम आप सब लोगों को बहुत शुभकामना बधाई देते हुए और विधिवत इस नाट्य मंच का उद्घाटन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। चलो हमारे आपके भी जो छटपटा मर रहे हैं, उनकी सुखी रहने वाला कोई नहीं है। ऐसे कितने शंकर है दबाव में अपनी जान देते रहे हैं। ऐसे जिम्मेवारी सिर्फ हमारी आपकी नहीं है, ये समाज की जिम्मेवारी है। हम सभी को सोचना होगा, ऐसे दबे लोगों को ऊपर उठाना होगा और जो अर्थ दे करके जो इस हद तक इंसानियत का खून करते हैं, उनका भी खात्मा करना हमारा जिम्मेवारी बनता है। ऐसे दुख बहुत एक बात जिंदगी में, पैसा के मोल बाकी एही जे बुझाता, निर्धन के रोग जनी दी है विधाता, निर्धन के रोग जनी दी है विधाता। पूरी टीम ने जो आज नाट्य का प्रस्तुतिकरण किया, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो आज भी जो कृतियां से जूझ रही है हमारी आवाम, उसके विषय में हृदय विदारक जो प्रस्तुतिकरण था, सभी कलाकारों ने बहुत ही ढंग से उसको चित्रण करने का काम किया है, प्रस्तुति के माध्यम से, मंच के माध्यम से। और मैं उन सभी लोगों को देखा होगा कि आप इसमें केवल कलाकारी नहीं, उसके पीछे काम करने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनके प्रयास से, जिनके मेहनत से एक कार्यक्रम सफल होता है। तो मैं सभी लोगों का, जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, यहाँ तक कि जो मंच सज्जा से लेकर के और माइक अरेंजमेंट तक, उन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है, तभी इतना सक्सेसफुल
नाट्य का प्रस्तुतिकरण हुआ है। निदेशक सही जितने कहानी लिखने वाले मुंशी जी तो नहीं हैं, उन सब लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत मेहनत के साथ एक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई होगी। मुझे लगता है 1 महीने से कम रिहर्सल नहीं हुआ होगा। और इस समाज में इस तरह के प्रस्तुति के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसको जारी रखें। समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको जारी रखने का काम कीजिए। इस पूरे लगभग 40-45 मिनट का प्रस्तुतिकरण था। बहुत ही प्रभावी ढंग से सभी कलाकारों ने उसको प्रस्तुत किया है और बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आज के इस हॉल तक सीमित नहीं रहे, बाहर और भी जो गांव गरीब के इलाके में, गांव गरीब का ही इलाका है और थोड़ा भी शहरीकरण हो गया है, इसको और भी कहीं न कहीं मंच के माध्यम से हमें गाँव तक इसको पहुँचाना चाहिए ताकि लोग में अवेयरनेस जगे और जो शोषण दोहन हो रहा है गरीब लोगों का किस तरह से प्रस्तुतिकरण हुआ है, तो उससे समाज को मुक्ति मिल सके। ये मेरा आग्रह होगा। मैं पुनः दिल से सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना सम्मान के साथ मुझे आज बुलाया और मेरे पास वक्त नहीं रहते हुए वक्त निकाला। आपका जो प्रारंभ हुआ कार्यक्रम, चौधरी जी बोले थे तो मैं बैठ गया क्योंकि आकर्षक ढंग से प्रस्तुतिकरण हो रहा था और बहुत ही प्रभावी रहा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इस कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए इस मंच को, सर्वमंगला सांस्कृतिक मंच है, मैं बहुत रोज जुड़ा रहा। कि हमारा कोई 30-35 साल से नाट्य संस्थानों के माध्यम से किसी का संरक्षण करता रहा हूँ, किसी को कुछ रूप से बहुत हमको इंटरेस्ट लगता है और संस्कृति कला का जो हमारी धरोहर है वो जीवित रह सके, वो आगे बढ़े, उसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया है। आगे भी जो इसको मजबूती करने के लिए जो समस्या उसके निदान के लिए जब आप चाहेंगे हमारा सहयोग दे सकते हैं। मैं पुनः सबको शुभकामना और बधाई देते हुए आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किया, सम्मानित किया, उसके लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हुए आप इतने कलाकार हैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। न कुछ बात की बड़ी न जी भर के देखा, न कुछ बात की बड़ी ये कारवां हमारा, ये कार